नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया, गौतम बुद्ध के बारे में। हम उनके जीवन, उनके उपदेश और बौद्ध धर्म के प्रसार और साथ ही बौद्ध संगीत जैसी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे आसान भाषा में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के जन्म और परिवार के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। जन्म के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया। फिर उसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा था यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी, और आगे चलकर वही हुआ। सिद्धार्थ एक महान सन्यासी बने। अब बात करते हैं शिक्षा और विवाह की। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा और विवाह की। गौतम बुद्ध के बचपन से ही दयालु और गंभीर स्वभाव के थे। वे सिद्धार्थ ने वेद, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक और शास्त्र विद्या हासिल की थी। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया यशोधरा से। उसके बाद उनके पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। दोस्तों, एक तरफ राजकुमार का जीवन सुख सुविधा है और वैभव, लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा जीवन के गहरे सवालों में लगा रहता था। अब जानते हैं वे घटनाएं जिन्होंने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। एक दिन वे अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल है तो फिर सच्चा सुख कहाँ पर होगा। अगला पॉइंट है महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने रात को पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर राजमहल को त्याग दिया और वे सन्यासी बन गया। सोचिए दोस्तों, राजकुमार होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि सच्चाई और शांति की तलाश करना चाहते थे। अगला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने पहले कठोर तपस्या की और योग साधना की, लेकिन उन्हें लगा कि ना अत्यधिक विलासिता सही है और ना ही कठोर तपस्या। उन्होंने अपना मध्यम मार्ग अपनाया, जो बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान बोध की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। दोस्तों, यही पल था जब साधारण राजकुमार पूरी दुनिया के लिए बुद्ध यानी ज्ञानी बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ के वाराणसी में 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट है, अब समझते हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्य। जो कि है, जीवन सुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत दुख का अंत, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। दोस्तों, अगर यही इच्छाएं ही दुख का कारण है तो इच्छाओं को कम करना ही सुख की चाबी है। अब समझते हैं अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही समृद्धि, सही ध्यान। इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इसे आप ऐसे समझिए, सही सोच, सही बोल और सही काम। अगर ये 3 चीजें जीवन में आप आ जाएं तो जीवन अपने आप सरल और शांति हो जाए। अगला पॉइंट है संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए संघ की स्थापना की। इसमें हर जाति और हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे। इसमें महिलाओं को भी स्थान मिला। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रसार। उनके शिष्यों ने पूरे भारत में उपदेश फैलाए। मौर्य सम्राट अशोक ने महान बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे श्रीलंका, चीन, जापान व अन्य देशों तक फैलाया।
नेक्स्ट पॉइंट है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अंतिम सांस ली। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला पॉइंट है बौद्ध संगीत। बौद्ध धर्म में संगीत का प्रयोग भक्ति और साधना के लिए हुआ। धम्मपद के श्लोक पाली भाषा में सूत्र मंगल और गाथाएं गाई जाती थी। इसमें शांति और ध्यान को बढ़ाने वाले वाद्य जैसे घंटा, मंजीरे, ढोल, शंख आदि का प्रयोग होता था। जापान, तिब्बत और श्रीलंका में आज भी बौद्ध भिक्षु सामूहिक प्रार्थना और संगीत से ध्यान करते हैं। बौद्ध संगीत का मुख्य उद्देश्य है मन को शांत करना, ध्यान केंद्रित करना और करुणा जगाना। अगला पॉइंट है दोस्तों बौद्ध धर्म बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत कब कब आयोजित की और उसका अध्यक्ष स्थान क्या कह रहा है, तो देखते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। शासन काल जिसका था आजाद शत्रु। तो दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान में सवा जिसके अध्यक्ष सवाकामी को बनाया गया। शासन काल कालाशोक का रहा। तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र को बनाया गया और यही अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया। शासनकाल था उस समय कनिष्क। दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और भोग विलास नहीं बल्कि शांति, करुणा और सही आचरण में है। आज हम उनके बताए गए मार्ग पर चलें तो जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। यही बौद्ध धर्म का असली संदेश है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।